ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 31 अक्टूबर 2022 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं। इस ज्ञान के सफ़र से ही हम फिर योग के सफ़र में चलेंगे और परमात्मा के महावाक्यों को अपने दिल में अपनाएंगे। तो गीत बज रहा है दूर देश का रहने वाला। वो परमात्मा दूर देश का रहने वाला रोज हमारे साथ आता है और हमें पढ़ाता है। ऐसा परमात्मा जो कालों का काल है, हम आत्माएं जो इमॉर्टल हैं, उन्हें पढ़ाने आता है। इस समय हम छोटे बड़े सभी को भूल वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाते हैं। एक वो वर्ल्ड जहाँ पर आत्माओं की दुनिया है। पहले हम देवता धर्म में जाते हैं। देवी देवता धर्म अब स्थापन हो रहा है। जितना हम पढ़ाई करेंगे उससे योग टिकता है, जितना योग करेंगे उससे धारणा टिकती है। तो हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है। आत्मा अब सब कुछ भूल उस परमात्मा को याद करने बैठी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे याद करना है और सब कुछ छोड़ देना है। देह के सभी संबंधों को भूलना है। अपने को अकेले आत्मा समझनी है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपने स्वमान में रहते हैं, वही आत्माएं अपमान की फीलिंग को अपने अंदर नहीं लाती हैं। तो जितना हम स्वमान में टिके रहेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उतना हम अपमान से परे रहेंगे। माया योग में बहुत विघन डालती है। ज्ञान में हमें विघन नहीं पड़ते हैं, मगर योग में बहुत विघन पड़ते हैं। हम उस योग के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस मुरली को रोज पढ़ना है। योग से ही धारणा होती है। तो मन मना भव उस परमात्मा को याद करना है। याद से विक्रम विनाश होते हैं। संकल्प विकल्प सब योग में आते हैं। योग अग्नि ही एक ऐसा रास्ता है जो मुक्ति दिलाती है। तो हमें रोज मुरली सुननी है और योग करना है। बाबा हम गिरे हुए बच्चों को फिर से उठाते हैं, हमारी महिमा करते हैं। हमें महिमा से पुचकार के प्यार देकर हिम्मत दिलाते हैं कि बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम ज्ञान गंगा हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। इस समय हम बादशाह बन रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं। इस समय बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ने से सत्संग छोड़ रहे हैं। पढ़ाई के आधार पर फिर बाप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हमें अब सच्चे मन से प्रतिज्ञा करनी है, मन मना भव की। हमें सच्चे मन से बहुत बहुत प्रतिज्ञा करनी है कि मैं उस परमात्मा से मिलन बना रहा हूँ और हर परिस्थिति को मन मनाभव के पाठ से, यंत्र से, मंत्र से हमें पार करना है। हमें संकल्प को अपनी बहुत बहुत शक्तिशाली बनाना है। बार बार चेक करना है कि हमारी प्रतिज्ञा कितनी पावरफुल है। प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा हमें कमज़ोर बनाने आती है, लेकिन प्रतिज्ञा मन मना भव ये हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ऐसे सच्चे सच्चे मन की प्रतिज्ञा अब हम कर रहे हैं। तो ये सारी मुरली उस परम पिता परमात्मा ने हमें सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए योग के सफ़र में
जहाँ वो बाबा हमें योग करा रहा है। तो देखिए अपने आप को कि मैं इस समय परमात्मा के साथ मिलन मना रहा हूँ। परमधाम साइलेंस वर्ल्ड में जाकर स्वयं को देख रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा परमात्मा है। वो मुझे स्वमान में टिकना सिखा रहा है। मैं अपने स्वमान में टिक रहा हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं रूहानी बच्चा हूँ। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये सारे स्वमान मेरे अपमान की फीलिंग को समाप्त कर रहे हैं। मैं जब जब अपने स्वमान में टिकता हूँ, मुझे हर अपमान से अपने आप को परा रखना आता है। मैं इस समय प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मन मना भव की। ये प्रतिज्ञा मेरी बहुत बहुत प्रबल है कि मेरे तो मन में एक बाबा और दूसरा न कोई। इस प्रतिज्ञा से मन मना भव के मैं अपने को बहुत बहुत शक्तिशाली देख रहा हूँ। मेरी परीक्षाएं कुछ भी नहीं हैं। मेरे साथ वो मन मना भव का यंत्र है, मंत्र है जो बाप ने मुझे दिया है। मैं इस पढ़ाई को रोज अपने उस बाप से पढ़ रहा हूँ और यही मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है। मेरा दृढ़ संकल्प कि रोज मुझे मुरली पढ़ाने बाबा आते हैं, ये सारे ग्रहण को मुझसे दूर कर रहे हैं। ये सारे विक्रम को मुझसे विनाश कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं कालों के काल अपने परमात्मा को याद करते हुए, हर कर्म में उसको साथ लेते हुए, स्वमान में टिकते हुए इमॉर्टल मैं आत्मा अब वापस आ रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।